भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सीधी में हुए अमानवीय कृत्य पर सरकार सख्त, मुख्यमंत्री ने दिए कठोर कार्रवाई के निर्देश, एफआईआर हुई दर्ज। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय ने 31 जुलाई तक किसानों से फसलों का बीमा कराने का किया आह्वान। महाराष्ट्र में एनसीपी के वर्चस्व को लेकर शरद पवार और अजीत पवार गुट की बयानबाजी जारी। और मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी मामले में अपराधी को कठोरतम दंड देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी की ना कोई जाति, ना धर्म और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी होता है। उन्होंने कहा कि अपराधी को ऐसी सजा दी जाएगी जो उदाहरण बने। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आरोपी पर केस दर्ज किया है। धारा 294, 504 SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों से 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा कराने का आह्वान किया है। उन्होंने भोपाल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि रथ सभी जिलों में गांव-गांव जाकर फसल बीमा योजना की जानकारी देकर किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों से रबी की फसलों का 1.5% और खरीफ फसलों का 2% प्रीमियम राशि ली जाती है। फसलों के बीमे के लिए शेष प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनियों को सरकार के द्वारा किया जाता है। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कहा है कि जुलाई माह में पूरे प्रदेश में वन महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। पौधरोपण के प्रति जन साधारण में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष नई पहल करते हुए 4 सांस्कृतिक वन बनाए जा रहे हैं। इसके लिए उज्जैन, भोपाल, सतना और छतरपुर जिले का चयन किया गया है। इन वनों में मुख्य रूप से नवग्रह, नक्षत्र और पंचवटी वन निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनों के संवहनीय विकास के साथ वनवासियों को वनोपज पर आधारित रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। वन मंत्री ने वन विकास की योजनाओं में सक्रिय भागीदारी करने के लिए नागरिकों का आह्वान किया है। भोपाल के नरेला संकरी में प्रदेश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण तेजी से चल रहा है। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने समीक्षा में कहा कि सिंगापुर के सहयोग से बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को हम बेहतर और आधुनिक तकनीकी स्किल्स सिखाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी सितंबर तक जीएसपी पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य है। निर्धारित समय पर इसे पूरा करने के लिए निरंतर काम चल रहा है। लगभग 1500 करोड़ से ज़्यादा की लागत से 30 एकड़ में बन रहे संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में 6000 युवाओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षण दिया जाएगा। जीएसपी में युवाओं को मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, एग्रीकल्चर, रेफ्रिजरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस आदि ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर बयानबाजी का दौर जारी है। अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। वहीं पार्टी से अलग हुए गुट के नेता और महाराष्ट्र के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी को यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का आम चुनाव जीतेंगे। मुंबई में अपने गुट के विधायकों, सांसदों और पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र राज्य सहयोग जरूरी है।
श्री पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सरकार में शामिल होने के उनके फैसले को पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों का समर्थन है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से राजनीति से संन्यास लेने पर विचार करने और पार्टी को चलाने में युवा पीढ़ी के नेताओं का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। कश्मीर घाटी में 62 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। कल सुबह तक 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। दक्षिण कश्मीर हिमालय पर स्थित श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच सुचारू रूप से चल रही है। रिपोर्टों के अनुसार श्री अमरनाथ तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ रही है और दोनों यात्रा मार्गों पर उत्सव का माहौल है। इससे पहले पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पंथा चौक यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि इस वर्ष सितंबर माह में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। श्रीमती सिंधिया खेलो एमपी यूथ गेम्स की तैयारियों की समीक्षा कर रही थीं। खेल मंत्री ने कहा कि खेलो एमपी यूथ गेम्स सभी 52 जिलों में होंगे। 3 चरणों में जिला, संभाग और राज्य स्तर पर 24 खेल एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल आदि में 18 वर्ष से कम आयु के युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राज्य स्तर पर एथलेटिक्स एवं शूटिंग प्रतियोगिताएं शिवपुरी में होंगी। भोपाल में बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, फेंसिंग, टेनिस, कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग तथा तैराकी प्रतियोगिताएं होंगी। बालाघाट में फुटबॉल, इंदौर में बास्केटबॉल और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिताएं होंगी। व्यक्तिगत खेलों में प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 51,000, द्वितीय को 31,000 तथा तृतीय स्थान विजेता को 21,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। दलीय खेलों में प्रथम स्थान विजेता को 5 लाख, द्वितीय स्थान विजेता को 3 लाख और तृतीय स्थान विजेता को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश से मामूली राहत के बाद एक बार फिर झमाझम का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ममता यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश, गुजरात के तट और उड़ीसा के पास 3 जगह ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचलन जारी है। इस वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके असर से 3 दिन बाद एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इसके असर से पूरे प्रदेश में 2 दिन बाद बारिश का दौर तेज होगा। इस दौरान इंदौर, उज्जैन संभाग में भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग भी भीगेंगे। सिस्टम का भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग में भी असर दिखाई देगा। इससे पहले 2 दिन तक प्रदेश भर में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय सेना सुदर्शन चक्र कोर, एनडीआरएफ और एसडीईआरएफ की टुकड़ियों ने भोपाल के बड़े तालाब पर बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव की गतिविधियों का पूर्व अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान आर्मी एविएशन विंग के हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे। भारतीय संस्कृति के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के अमूल्य योगदान के संबंध में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन मानस भवन में किया जा रहा है। यह आयोजन संयुक्त रूप से तुलसी मानस प्रतिष्ठान, हिंदी भवन और सप्रे संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा गुना जिले में संचालित कुल 62 छात्रावास आश्रमों में नवीन प्रवेश हेतु पात्र छात्र संबंधित छात्रावास और आश्रम में दिनांक 15 जुलाई 2023 से पूर्व आवेदन कर सकते हैं। शिवपुरी जिले में निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए जिला स्तरीय कॉल सेंटर शुरू किया गया है। इस कॉल सेंटर पर 1950 नंबर डायल कर निर्वाचन संबंधी जिले से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, मतदाताओं द्वारा की गई शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस कॉल सेंटर पर नियुक्त कर्मचारी प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रतिदिन कार्यरत रहेंगे।
जिला प्रशासन बैतूल ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्र भवन की स्थिति सहित अन्य आधार पर 27 नए मतदान केंद्रों का प्रस्ताव तैयार कर चुनाव आयोग को भेजा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके मेडिकल स्टूडेंट्स अब निजी अस्पतालों में फेलोशिप कर सकेंगे। ऐसा प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। जबलपुर के 2 निजी अस्पतालों समेत एक अन्य संस्था ने फेलोशिप कराने के लिए आवेदन भी कर दिया है। और आगरमालवा जिले में आगामी 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बीएलओ सभी मतदान केंद्र पर दावे आपत्ति प्राप्त करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीधी में हुए अमानवीय कृत्य पर सरकार सख्त, मुख्यमंत्री ने दिए कठोर कार्रवाई के निर्देश, एफआईआर हुई दर्ज। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय ने 31 जुलाई तक किसानों से फसलों का बीमा कराने का किया आह्वान। महाराष्ट्र में एनसीपी के वर्चस्व को लेकर शरद पवार और अजीत पवार गुट की बयानबाजी जारी। और मौसम विभाग ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।